नमस्कार, स्वागत है आपका नेटवर्क न्यूज में। आपके साथ मैं हूं सपना दुबे। 6 दशक, 60 साल का लंबा सफर, लेकिन पत्रकारिता के लिए जोश और साहस कहीं से भी कमतर नहीं हुआ। जिन्होंने हिंदी भाषा की रक्षा के लिए महज 13 साल की छोटी सी आयु में आंदोलन कर दिया था। अपने अदम्य साहस और लेखनी से बड़े बड़े लोगों की बोलती बंद करने वाले शख्सियत हैं हिंदी पत्रकारिता के गुरु डॉक्टर वेद प्रताप वैदिक। आज हम जानेंगे वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर वेद प्रताप वैदिक के बारे में, जिन्होंने भारतीय हिंदी पत्रकारिता को एक नए आयाम तक पहुंचाया। बात करते हैं उनके जन्म और शिक्षा की। डॉक्टर वेद प्रताप वैदिक का जन्म 30 दिसंबर 1944 के दिन मध्य प्रदेश के इंदौर में हुआ था। अपनी शुरुआती शिक्षा में डॉक्टर वैदिक काफी मेधावी छात्र थे। उनकी विशेष रुचि दर्शन शास्त्र और राजनीति शास्त्र में थी। उन्होंने जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय दिल्ली से अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में पीएचडी की। इसके बाद उन्होंने अपनी पत्रकारिता और अध्यापन के कार्य को शुरू कर दिया। वैदिक हिंदी भाषा के तो चाणक्य हैं ही, लेकिन इसके साथ ही वो संस्कृत, इंग्लिश, फारसी, रूसी भाषाओं में भी काफी निपुण हैं। इनका विवाह वेदवती वैदिक से हुआ। इनकी 2 संतान, बेटा सुपर्ण वैदिक और बेटी अपर्णा वैदिक हैं। पत्रकारिता के दौरान वेद प्रताप वैदिक ने 50 अलग अलग देशों की यात्रा की। पूरी दुनिया में उनके पत्रकारिता के क्षेत्र में और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में दिए गए योगदान के लिए उनका विशेषज्ञों में बड़ा सम्मानीय स्थान है। डॉक्टर वेद प्रताप वैदिक दूरदर्शिता और ज्ञान का भंडार है। वो एक निपुण वक्ता है, जिन्होंने बड़े ऊंचे स्तर पर वाद विवाद के अखिल भारतीय स्तर पर हुई अनेकों प्रतियोगिताओं में पुरस्कार जीते हैं। अब बात करते हैं उनके करियर की शुरुआत की। डॉक्टर वेद प्रताप वैदिक ने साल 1958 से पत्रकारिता की शुरुआत की थी। उन्होंने सबसे पहले नवभारत टाइम्स में सह संपादक के तौर पर काम शुरू किया। इसके बाद वो नवभारत टाइम्स में विचार विभाग के संपादक रहे थे। नवभारत टाइम्स उस समय सबसे चर्चित और सबसे ज्यादा पढ़े जाने वाला अखबारों में से एक था। इसके बाद उन्होंने हिंदी समाचार न्यूज एजेंसी भाषा के संस्थापक संपादक के तौर पर प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया में करीब 10 सालों तक काम किया था। इस दौरान उन्होंने शोध कार्य के लिए न्यूयॉर्क के कोलंबिया विश्वविद्यालय, लंदन के प्राच्य विद्या मंदिर, मॉस्को की विज्ञान अकादमी और काबुल के विश्वविद्यालय में अलग अलग स्तर पर अध्ययन करने का अवसर मिला। डॉक्टर वेद प्रताप वैदिक कई भारतीय और विदेशी विश्वविद्यालयों में मेहमान अध्यापक भी रहे। डॉक्टर वैदिक ने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पर की गई अपनी शोध को एक किताब के रूप में लिखा, जो कि हिंदी भाषा में थी, जिससे नाराज होकर स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज ने उनकी पीएचडी की छात्रवृत्ति रोककर उन्हें कॉलेज से बाहर निकाल दिया। पीएचडी के लिए हिंदी भाषा में दिए गए उनके शोध के खिलाफ कॉलेज प्रशासन ने उन्हें चेतावनी दी कि वो शोध को हिंदी के बजाय इंग्लिश में लिखकर लाएं। लेकिन डॉक्टर वेद प्रताप वैदिक ने कॉलेज की इस मांग को अस्वीकार करते हुए कहा कि वो हिंदी भाषी हैं और उन्हें अपना शोध हिंदी में ही जमा कराना है। कॉलेज ने उनकी पीएचडी रोक दी और कॉलेज से निष्कासित कर दिया। लेकिन डॉक्टर वेद प्रताप वैदिक ने हार नहीं मानी। उन्होंने हिंदी के लिए अपनी लड़ाई जारी रखी। ये मामला जंगल की आग की तरह फैल गया, जिसकी तपिश दिल्ली के संसद भवन तक पहुंच गई। हिंदी भाषा की रक्षा को लेकर राजनीति शुरू हुई और वैदिक को कई नेताओं का समर्थन भी मिलने लगा। साल 1966 से 67 के दौरान संसद में इस मुद्दे पर जबरदस्त हंगामा हुआ। डॉक्टर वेद प्रताप वैदिक के समर्थन में उस समय के कई कद्दावर नेता और समाज सेवक डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, आचार्य कृपलानी, अटल बिहारी वाजपेयी, भागवत झा आजाद, हिरेन मुखर्जी, हेम बरुआ जैसे लोग उतर चुके थे। इसका परिणाम ये हुआ कि कॉलेज प्रशासन को डॉक्टर वेद प्रताप वैदिक की जिद के आगे झुकना पड़ा। भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी के कहने पर स्कूल में अंग्रेजी भाषा को लेकर संशोधन किया गया और डॉक्टर वैदिक की बर्खास्तगी को निरस्त करके दोबारा से लिया गया। डॉक्टर वैदिक के इस कदम ने उन्हें हिंदी भाषा के लिए संघर्ष का राष्ट्रीय प्रतीक बना दिया था। डॉक्टर वैदिक ने भारत में इंग्लिश पत्रकारिता को त्याग कर हिंदी पत्रकारिता को अपनाने पर जोर दिया था। डॉक्टर वैदिक ने अपनी एक किताब विदेशों में अंग्रेजी में
भारत और अन्य देशों में अंग्रेजी के इस्तेमाल की तुलना करते हुए कहा कि कोई भी देश जो अपने मुल्क के प्रति पूरी तरह से समर्पित है वो कभी भी किसी अन्य भाषा का इस्तेमाल करता ही नहीं है। उन देशों के लिए उनकी भाषा का बोलना उनके देश के प्रति सम्मान को दर्शाता है। यहाँ तक कि ज्यादातर विकसित राष्ट्र भी इस बात का अनुसरण करता है। लेकिन भारत में अंग्रेजी भाषा को लेकर बढ़ रही मांग की वजह से ही भारत में हिंदी की अनिवार्यता कम होती जा रही है, जबकि हिंदुस्तान हिंदी भाषा के लिए जाना जाता है और हमें केवल हिंदी भाषा के विकास पर और उसे विश्व स्तर पर ले जाने के बारे में सोचना चाहिए। अंग्रेजी भाषा की जरूरत उतनी ज्यादा है नहीं जितना कि इसे बना दिया गया है। अब बात करते हैं डॉक्टर वेद प्रताप वैदिक की लिखी किताबों के बारे में। उन्होंने भारतीय विदेश नीति, अंग्रेजी हटाओ क्यों और कैसे, हिंदी का संपूर्ण समाचार पत्र कैसा हो, अफगानिस्तान कल, आज और कल, वर्तमान भारत, महाशक्ति भारत, अफगानिस्तान में सोवियत अमेरिकी प्रतिस्पर्धा और अंग्रेजी में आधुनिक क्राइसिस इन श्रीलंका इंडियाज ऑप्शन जैसी कई प्रसिद्ध किताबें लिखी हैं। आगे बात करते हैं डॉक्टर वैदिक को मिले गए सम्मान के बारे में। डॉक्टर वेद प्रताप वैदिक को अब तक कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सम्मान से नवाजा जा चुका है। इसमें गोविंद बल्लभ पंत, पुरुषोत्तम दास टंडन, श्रेष्ठ कला आचार्य, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, लाला लाजपत राय सम्मान, मीडिया इंडिया सम्मान, रामधारी सिंह दिनकर, शिखर जैसे कई सम्मान से नवाजा गया है। वर्तमान समय में डॉक्टर वेद प्रताप वैदिक भारतीय भाषा सम्मेलन के अध्यक्ष हैं। साथ ही वो नेटजाल कॉम नाम की कई भाषा में प्रकाशित होने वाले पोर्टल में संपादकीय निदेशक के रूप में कार्यरत हैं। इसके अलावा वो कई अखबार और पोर्टल के लिए स्तंभ भी लिखते हैं। प्रभा साक्षी नामक पोर्टल में आपको रोजाना संपादकीय में डॉक्टर वेद प्रताप वैदिक से स्तंभ पढ़ने को मिल जाएंगे। बात करते हैं डॉक्टर वैदिक से जुड़े विवाद के बारे में। आपको बता दें कि अगर डॉक्टर वेद प्रताप वैदिक के नाम कई उपलब्धि हैं तो कई विवाद भी हैं। जुलाई 2014 में डॉक्टर वेद प्रताप वैदिक ने अपने ट्विटर अकाउंट पर एक फोटो डाली थी जो कि उनके 2014 में किए पाकिस्तान दौरे की थी, जिसमें डॉक्टर वैदिक 26/11 के मास्टर माइंड हाफिज सईद के साथ बैठे नजर आए थे। इस तस्वीर के वायरल होते ही भारत सरकार विपक्ष के निशाने पर आ गई थी। विपक्ष डॉक्टर वेद प्रताप वैदिक की गिरफ्तारी की मांग करने लगी थी। इतना ही नहीं, इसे संवेदनशील मुद्दा बताकर संसद तक को चलने नहीं दिया था। उन पर राजद्रोह का केस तक कर दिया गया। हालांकि इस मामले को तूल पकड़ता देख खुद डॉक्टर वैदिक ने मीडिया के सामने आकर सरकार का बचाव किया और कहा कि वो केवल सरकार के दूत के रूप में हाफिज सईद से मिले थे। उन्होंने ये भी कहा कि उनके लिए ये केवल सामान्य मुलाकात थी। ये कोई पहली बार नहीं है जो वो किसी ऐसे शख्स से मिले हैं। वो अक्सर अफगानिस्तान, नेपाल, तालिबान के कई माओवादियों से मिल चुके हैं। इस मामले को इस तरह से जानबूझकर उछालना सही नहीं है। डॉक्टर वैदिक अपने स्वतंत्र पत्रकारिता के लिए जाने जाते हैं। अब बात करते हैं योग गुरु बाबा रामदेव से दोस्ताना रिश्ते के बारे में। डॉक्टर वेद प्रताप वैदिक और योग गुरु बाबा रामदेव के बीच काफी करीबी रिश्ता है। साल 2014 में मुंबई 26/11 के मास्टरमाइंड और आतंकी संगठन जमात उद दावा प्रमुख हाफिज सईद से मुलाकात को लेकर चल रहे विवादों के बीच बाबा रामदेव ने डॉक्टर वैदिक का बचाव करते हुए कहा था कि डॉक्टर वेद प्रताप वैदिक राष्ट्रवादी हैं। वो सिर्फ एक पत्रकार की हैसियत से सईद से मिले होंगे। इसके पीछे उनकी सिर्फ एक ही मंशा रही होगी कि वो हाफिज सईद का मन परिवर्तन कर सकें। हालांकि बाबा रामदेव ने इसके साथ ही ये भी कहा कि हाफिज सईद देश का दुश्मन है और उससे किसी भी तरह से दोस्ती नहीं की जा सकती है। अब बात करते हैं भारतीय जनता पार्टी और मोदी सरकार पर उठाए सवाल के बारे में। डॉक्टर वेद प्रताप वैदिक ने आरएसएस की नीतियों और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तीखे सवाल उठाए थे। उन्होंने पीएम मोदी के संघ प्रचारक होने पर कटाक्ष करते हुए कहा था कि संघ के लोग कठिन तपस्या से तपस्वी बनते हैं। उनके पास किसी से भी बचने या कुछ भी छिपाने जैसा कुछ होता ही नहीं है। लेकिन पीएम मोदी आरएसएस की नीतियों का अपमान कर रहे हैं। उन्होंने अपने कार्यकाल में कभी भी चौथे स्तंभ मीडिया का सामना नहीं किया। उनके किसी भी सवाल का जवाब नहीं दिया, जो पूरी तरह से लोकतंत्र की हत्या है। जनता उन्हें चुनकर लाई है, तो क्या जनता को कोई हक नहीं कि वो पीएम से सवाल कर सके?
वैसे आपको बता दें कि भाजपा को संघ की पार्टी के रूप में जाना जाता है। वैदिक ने अपने इंटरव्यू में संघ को सलाह देते हुए कहा था कि आरएसएस को भारतीय जनता पार्टी और भारत के भविष्य के लिए प्रधानमंत्री को लेकर फिर से विचार करना चाहिए। डॉक्टर वेद प्रताप वैदिक ने भारतीय पत्रकारिता के क्षेत्र में नई सोच को भर दिया है। उनकी ताकत को दुनिया को बताया ही, साथ ही हिंदी की ताकत से भी संसार के कोने कोने को रूबरू कराया। अब बात करते हैं कश्मीर मुद्दे पर बेबाक राय की। डॉक्टर वेद प्रताप वैदिक ने धारा 370 के हटाए जाने को लेकर केंद्र सरकार को चौकन्ना रहने का संदेश देते हुए कहा था कि जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद से वहां के बड़े नेताओं को केंद्र सरकार ने नजरबंद कर दिया था। हालांकि कश्मीर से धारा 370 हटाए जाने से पाकिस्तान में काफी खलबली मची हुई थी। पाकिस्तानी पीएम लगातार कश्मीर मुद्दे को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उठाने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन बावजूद इसके सब जगह केवल फजीहत का ही सामना करना पड़ा। ऐसे में पाक को केवल चीन का सहारा है। डॉक्टर वैदिक ने ये भी आशंका जताई थी कि नजरबंद नेताओं के साथ हुए दोहरे रवैये से हो सकता है कि वो अलगाववादी नेताओं के पाले में जा सकती है। एक अनुभवी विचारक और सलाहकार के तौर पर वैदिक ने बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और गृह मंत्री अमित शाह को सलाह देते हुए कहा था कि कश्मीर मुद्दे पर सरकार को दूरदर्शिता के साथ फैसला लेना चाहिए। उन्होंने नवरात्रि में हिंदू मुस्लिम एकता पर खुशी जताते हुए कहा कि कश्मीर में तनाव के बावजूद भी हिंदू मुस्लिम मिलकर नवरात्रि के त्योहार की रौनक बढ़ा रहे हैं। बाजारों में कहीं से भी तनाव का असर नजर नहीं आ रहा है। ऐसे में धारा 370 को हटाए जाने को लेकर मिल रहे पूरे देश के समर्थन को कश्मीर की जनता समझ रही है और केंद्र सरकार भी किसी तरह की टीका टिप्पणी करने से बच रही है, जो सरकार के साफ तौर पर वैश्विक स्तर पर पाक को घेरने के लिए पर्याप्त है। मोदी सरकार और इंदिरा सरकार की तुलना के बारे में अब बात करते हैं। डॉक्टर वैदिक ने मोदी सरकार और इंदिरा सरकार की भी तुलना करते हुए कहा कि हाल ही में 49 कलाकारों ने पीएम मोदी को चिट्ठी लिखकर मॉब लिंचिंग के जरिए निर्मम हत्याओं पर ध्यान खींचने का प्रयास किया था, लेकिन हुआ इसके उलट ही। उन 49 कलाकारों पर देशद्रोह करने का आरोप लगाया जाता है, उन पर मुकदमा चलाने की मांग की जाती है। इस पर कांग्रेस की राय तो जैसे आग में घी जैसी थी। राहुल गांधी ने कहा कि देश में तानाशाही का माहौल है और अगर आप सरकार के खिलाफ कुछ कहेंगे तो जेल में डाल दिए जाओगे। डॉक्टर वैदिक ने इस पर कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि 1971 में इंदिरा गांधी की सरकार में हाल भी कुछ इस तरह था कि लेकिन भाजपा सरकार में उनके जैसे तीखी लिखने वाले पत्रकारों को अपनी पूरी आजादी है, जो इंदिरा के शासनकाल में नहीं थी। तो बेहतर है कि मोदी सरकार को घेरने के बजाय डूब चुकी कांग्रेस को फिर से कैसे पार लगाए, इस पर मंथन करें। डॉक्टर वैदिक राजनीति से जुड़े मुद्दों पर अपनी बेबाक राय रखने के लिए मशहूर हैं। उनके लेख व्यक्ति को ही नहीं बल्कि व्यक्तित्व को भी झंझोर कर रख देने वाले होते हैं। वो आज की पत्रकारिता के भीष्म हैं। फिलहाल तो इतना ही। बाकी ऐसी और वीडियोस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।